चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो चैप्टर नंबर 2 है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर, जैसे वाउचर कैसे प्रिपेयर करेंगे आप पेज नंबर 19 पे देखेंगे तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके बारे में और थोड़े डिटेल्स प्रिपरेशन ऑफ वाउचर है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया है और कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम के बारे में भी इस टॉपिक में है। और उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स टॉपिक्स उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी से रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, जिसके ऊपर कंप्लीट अकाउंटिंग बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करे थे डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड, तो उनके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, वो जर्नल से रिलेटेड रहेंगे। इसमें बहुत सारे वीडियोस इनसे रिलेटेड बनाना पड़ेगा। तो जर्नल होने के बाद फिर हम लेडजर कैसे प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ इन चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। तो वो टॉपिक में दोनों कवर हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और उनके रूल्स, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हम इसको बना के पढ़ेंगे। उसके बाद जर्नल कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, उनको ये रूल्स कैसे यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप मार्क्स का वेटेज भी देख सकते हैं। ये चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, टोटल 7 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टोटल 12 मार्क्स आप ये चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जैसे इंट्रोडक्शन में भी आप देखें, तो क्लासिफिकेशन को स्टूडेंट्स हम टाइप्स भी कह सकते, काइंड्स भी कह सकते, और उसके साथ साथ इनके रिलेटेड रूल्स भी हम पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये दोनों टॉपिक्स कुछ अलग नहीं है, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको किया जाएगा। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क्स दिलाएगी और उसके साथ साथ पूरी अकाउंटिंग इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड है, इसी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये रूल्स अच्छी तरह से याद रखेंगे और इनको समझ लेंगे तो आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। जर्नल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी का, वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम इसी से रिलेटेड है। डबल एंट्री सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं, काइंड्स भी कह सकते हैं, और जो है इसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मेनली हम इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है अकाउंटेंसी में। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी को ईजी करने के लिए अकाउंट्स को क्या करें, डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर डालें। तो ग्रुप्स बना दिए। तो दुनिया में जितने भी नेम्स है, वो सारे नेम्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। नेम्स किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे नाम है, नेम्स ऑफ अ पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं नेम ऑफ अ कॉलेज, नेम ऑफ अ कंपनी, नेम ऑफ अ बैंक। तो ये किसी का भी नाम हो, चाहे वो पर्सनल पर्सन नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, सबके नेम्स पर्सनल अकाउंट में आते। तो मेनली ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि नंबर 1 हम पर्सन के बारे में बात करें, कोई पर्सन से रिलेटेड या कोई कंपनी से रिलेटेड अगर नाम है, तो वो नाम पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी नेम्स है, वो कौन से अकाउंट को बिलोंग करेंगे,
पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट रिलेटेड है थिंग्स से। थिंग्स यानी कोई भी चीज़, दुनिया में जितने भी थिंग्स है वो सारे थिंग्स बिलोंग करेंगे रियल अकाउंट को। तो ये बात आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट नेम से रिलेटेड है, रियल अकाउंट थिंग्स से रिलेटेड है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके आसपास में भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपके घर पे या कॉलेज में या कोई ऑफिस में फर्नीचर रखा हुआ है, मशीनरी रखी हुई है, व्हीकल्स है जैसे कि कार है, कंप्यूटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब थिंग्स है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश है, कैश भी एक थिंग है। तो जितने भी थिंग्स है ये सारे थिंग्स रियल अकाउंट को बिलोंग करते। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होंगी आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, खर्चे, नुकसान, और उसके साथ साथ इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड है ये नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम से रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल में याद रखना स्टूडेंट्स, ये नेम से रिलेटेड है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट टॉपिक का नाम है। कितने टाइप ऑफ अकाउंट है? मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। नंबर 1 पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल किससे रिलेटेड है? नेम से रिलेटेड है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? थिंग्स से रिलेटेड है। और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप आगे चैप्टर्स में कहीं पे भी अगर आप नाम देखेंगे किसी का, जैसे कि आपको नेम्स आएंगे अशोक, राहुल या फिर पीटर, तो कोई भी नाम अगर आ गया तो वो पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। उसी तरह से जैसे कि अगर आप कोई भी थिंग देखेंगे आगे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस में, जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर, तो आप ये थिंग्स है तो रियल अकाउंट बोलेंगे। और उसके बाद एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। इनसे रिलेटेड या ये वर्ड से रिलेटेड आपको कोई ट्रांजैक्शन नज़र आएगा तो वहाँ पे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे एज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले ये बात याद रख लीजिए कि ये पर्सनल अकाउंट एक पार्ट है और दूसरा पार्ट इम्पर्सनल अकाउंट है। और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किए रियल एंड नॉमिनल में। लेकिन अगर आप इम्पर्सनल को नंबर ना दें, डायरेक्ट पर्सनल को नंबर 1, रियल को नंबर 2 एंड नॉमिनल को नंबर 3, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, इस तरह से याद रखिए। तो अब फिर कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशन हम पर्सनल अकाउंट का कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के हम उनके मीनिंग देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल और उसका उनका रूल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का मीनिंग आप लोगों को बताया या फिर ये किससे डील करता। तो पर्सनल अकाउंट उम्मीद है आपको याद होगा ये नेम से डील करता। अभी नेम्स हो सकता नेचुरल पर्सन के हो या आर्टिफिशियल पर्सन के, बस नेम्स अगर आ रहे हैं तो आप उनको रिकॉर्ड करना है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। अब नेम चाहे वो पर्सन का भी हो सकता, कंपनी का भी नाम हो सकता, कोई इंस्टीट्यूट का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर आप कहीं पे भी किसी तरह का भी नाम अगर देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो नाम पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करता। अब जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑर्डर में देखिए। जैसे पर्सन का एग्जाम्पल अजय है, कंपनी का एग्जाम्पल टाटा एंड कंपनी है, और कोई इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल सिटी कॉलेज आप ले सकते, और कोई ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल जैसे कि आंध्रा बैंक। तो ये कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स है। कोई पर्सन का नाम हो या कंपनी का नाम हो या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ये सब पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करते। और फर्दर कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये कैपिटल और ड्राइंग क्या है। तो कैपिटल एंड ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करते, ठीक है। अब इसका एक रूल है अपना, रूल या फिर आप कह सकते प्रिंसिपल,
ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करे अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर एंट्री लिखने के लिए हमको एक डेबिट भी लिखना है और उसके साथ साथ उसका क्रेडिट भी लिखना है। जिस तरह से एक कॉइन को टू साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, उसी तरह से हर टाइप ऑफ अकाउंट में, हर जर्नल एंट्री में ये टू एस्पेक्ट्स हमको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। वन इज़ डेबिट एंड अनदर वन इज़ क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट में ये रूल हमको फॉलो करना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि पर्सनल मीन्स पी, और अगर रिसीवर है तो उसके लिए लिखेंगे आर, और रिसीवर को आप लिखेंगे डेबिट में तो उसको लिखेंगे डी, तो पी आर डी। तो ये इनिशियल्स हम यूज़ करेंगे जर्नलाइज करते वक्त, ये याद रखिए। पर्सनल का अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो उसको हम डेबिट में लिखना है, तो पर्सन है, अगर रिसीवर है तो उसको आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे मतलब फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड इसका एस्पेक्ट है क्रेडिट, और इसमें लिखना है हमको गिवर को, यानी कि अगर कोई पर्सन गिवर है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। कोई पर्सन है वो अगर गिवर है तो उसको एज पर द पर्सनल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, दैट मीन्स सेकेंड लाइन में लिखेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद रखिए। अगर आप कहीं पे भी जर्नल एंट्रीज करते वक्त नाम देखेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता, और उसके बाद देखना कि वो पर्सन रिसीवर अगर है तो उसको डेबिट में लिखना, और अगर कोई पर्सन गिवर है तो उसको आप क्रेडिट में लिखना। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है, सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे डील करता? तो उम्मीद है आप सबको याद होगा कि ये डील विद थिंग्स है। थिंग्स यानी कोई भी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रियल अकाउंट को बिलोंग करते। अदर वर्ड्स में आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप कह सकते हैं असेट्स। एसेट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉपर्टीज़ यानी थिंग्स, वो चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की है, उनको हम थिंग्स बोलेंगे, और ये थिंग्स रियल अकाउंट को बिलोंग करती। ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल एट्सेट्रा, ये सब रियल अकाउंट को बिलोंग करते। और एसेट्स में आपको पता है कि इसमें कुछ टैंजेबल एंड इनटैंजेबल एसेट्स होते हैं। इसका भी एक अपना रूल है। इसके अंदर भी टू एस्पेक्ट्स है, एक एस्पेक्ट का नाम डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट का नाम क्रेडिट। डेबिट में हम लेंगे अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही तो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मीनिंग है इसका? कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर हमारे पास से कोई चीज़ जा रही तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। दैट मीन्स आने वाली चीज़ को हम डेबिट में रिकॉर्ड करना है और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। क्योंकि ये कैश, मशीनरी, फर्नीचर, अगर कैश हमारे पास आ रहा तो उसको आप कहाँ लिखते? डेबिट में लिखना। और अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं, आपके पास से कैश जा रहा, तो आप उसको क्रेडिट में लिखते। आई बात समझ में? तो रियल अकाउंट थिंग्स से रिलेटेड है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है और इसका रूल लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट का एक्सप्लेनेशन हो गया, उसका एग्जाम्पल आ गया और उसका रूल भी आपको बता दिए। उसके बाद थर्ड टाइप के रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। उससे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए कि रियल अकाउंट में अगर कोई चीज़ हमारे पास आने वाली है तो उसको हम डेबिट में लिखना है। तो टाइप ऑफ अकाउंट आप आइडेंटिफाई करेंगे एज आर। आर मीन्स रियल अकाउंट। इन यानी आने वाली चीज़ को हम लिखेंगे आई, और आने वाली चीज़ अगर कोई है हमारे पास तो उसको हम लिखेंगे डेबिट में, दैट इज़ डी, आर आई डी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट एस्पेक्ट में लिखेंगे आर ओ सी, यानी कोई चीज़ हमारे पास से जारी, तो वो रियल अकाउंट है। जारी मीन्स आउट है, आउट अगर हो रहा जाने वाली चीज़ है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने वाले हैं आगे, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा स्टार्टिंग्स में हम बात कर रहे थे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। इसमें हमको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी नॉमिनल अकाउंट डील करता एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से और इनकम्स एंड गेन से। ठीक है।
यानी अगर आप कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड कोई एंट्री आ रही तो वहाँ पे आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट। तो रूल अप्लाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। अगर नाम है तो आप बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, थिंग है तो आप बोलेंगे रियल अकाउंट, और एक्सपेंस से रिलेटेड है तो आप बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एग्जांपल्स में जैसे कि सैलरी, हर कंपनी अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को सैलरीज देती, तो ये को कंपनी के लिए एक्सपेंस होता, और वो अगर एक्सपेंस है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज नॉमिनल अकाउंट। और अगर कोई कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेंटेड प्लेस में है तो उसको रेंट भी पे करना पड़ता, और अगर लोन लिए हुए है तो उस पर इंटरेस्ट देना है, कमीशन है, डिस्काउंट है, पोस्ट ऑफिस के एक्सपेंसेस है तो उसको हम बोलेंगे पोस्टेज, वेजेस यानी लेबर अगर है, डे वाइज लेबर अगर उसको पेमेंट कर रहे तो वो वेजेस होता। और हर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पेन पेंसिल पेपर का यूज़ होता, उसको हम स्टेशनरी बोलेंगे। और फिर उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है परचेजेस, और उसके साथ साथ है सेल्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है नॉमिनल अकाउंट के। इनमें से, ये वर्ड्स में से कोई भी सिंगल वर्ड भी अगर आपको नज़र आ गया कहीं पे तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज नॉमिनल अकाउंट। अब इसका रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी अगर कोई एक्सपेंसेस है, आपको आइडेंटिफाई हो गया कि वो एक एक्सपेंस है, तो उसको आप हमेशा डेबिट में लिखेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। और आपको पता चला कि कोई एक्सपेंस नहीं है बल्कि इनकम है तो उसको आप ऑलवेज लिखेंगे क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। तो एक्सपेंस है तो आपको डेबिट में लिखना है, और अगर इनकम है तो क्रेडिट में लिखना है। जैसे कि अगर पेड रेंट आया, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसको आप डेबिट में लिखिए। और अगर वही रेंट अगर अपन रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव अगर आ गया तो वो एक इनकम होता, इनकम है तो उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। और ये शॉर्ट फॉर्म भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप जैसे ही सैलरी देखेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सैलरी नॉमिनल है, और ये हमेशा पे करते तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो एज पर द रूल उसको आप डेबिट में लिखना है। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो कोई आइटम आ गया जैसे कि रेंट इंटरेस्ट कमीशन तो वो नॉमिनल हो गया, हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट में लिखना है यानी कि फर्स्ट लाइन में लिखना है। और अगर रिसीव्ड रेंट आ गया, रिसीव्ड डिस्काउंट आ गया, रिसीव्ड इंटरेस्ट आ गया या रिसीव्ड कमीशन आ गया तो वो नॉमिनल होता। नॉमिनल अगर है तो उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे एन। और ये इनकम है तो इनकम है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आई। और ये क्योंकि इनकम है तो एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल उसको क्रेडिट में लिखना है यानी कि सेकेंड लाइन में लिखना है तो हम लिखेंगे सी। ठीक है। तो नॉमिनल, नॉमिनल में इनकम, इनकम है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट पे। एक बार ये टॉपिक रिवाइज कर लेंगे इन शॉर्ट, फिर उसके बाद आगे के वीडियोस में ये रूल्स को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़े उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपको बताया कि ये नेम से रिलेटेड है, रियल अकाउंट थिंग्स से रिलेटेड है, एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट नेम से रिलेटेड है, इसके अंदर कोई पर्सन का नाम, कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता, जिनके एग्जाम्पल्स आपको बताए अजय, आंध्रा बैंक या सिटी कॉलेज, टाटा कंपनी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग करता। इसका रूल आपको बताया यहाँ पे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर कोई रिसीवर है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और कोई अगर गिवर है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है, थिंग्स से रिलेटेड है, जिसके एग्जांपल्स आपको बताए कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग एट्सेट्रा। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास आने वाली है तो आप उसको डेबिट में लिखना, और कोई चीज़ हमारे पास से जाने वाली है तो उसको आप क्रेडिट में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड।
नॉमिनल अकाउंट जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड है। अगर एक्सपेंस है तो उसको आप डेबिट में लिखना है और इनकम अगर है तो उसको आप क्रेडिट में लिखना है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स आपको बताएं, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, परचेजेस एंड सेल्स। इसमें बैड डेट्स भी आते और उनके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता दिया, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप याद रखते हुए आगे के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम आप अपने नोट्स में भी कॉपी कर सकते, एग्जाम में भी लिख सकते। ये आप इससे आप 5 मार्क्स गेन कर सकते। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप नोट्स बना लीजिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल से रिलेटेड एक पेपर पे नोटबुक में लिखिए और इनको अच्छी तरह से याद करिए और फिर आगे के वीडियो सुनेंगे अगर आप, तो वो समझ में आते। अगर आप ये रूल्स याद नहीं करेंगे तो आगे के वीडियो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।